श्री देवराहा बाबा सरकार उन दिनों अमरकंटक के जंगलों में तपस्यारत थे। अमरकंटक के इन्हीं जंगलों से नर्मदा नदी का प्रस्थान हुआ है। यही नर्मदा जो सीधी चलकर मध्य प्रदेश होती हुई गुजरात में अरब सागर में गिर जाती हैं। नर्मदा नदी को भगवान शिव जी का पसीना भी बोलते हैं। उन्हीं से वे उत्पन्न हुई हैं। इसलिए भगवान शिव का एक नाम नर्मदेश्वर भी है। श्री देवराहा बाबा सरकार उन दिनों अमरकंटक के जंगलों में तपस्या लीन थे। यह जंगल प्राय मध्य भारत में ही है। बाबा की सेवा में उस समय 18 से 20 योगी हठ योग की शिक्षा बाबा से ग्रहण किया करते थे। वे हठ योगी प्राय बाबा से अष्टांग योग के सभी नियमों को सीखते थे। संध्या के समय बाबा नदी के किनारे स्थित एक बड़ी चट्टान पर जाकर समाधिस्थ हो जाया करते थे। बाबा की समाधि प्रायः 3 से 4 घंटे होती थी, अर्थात एक बार आंख बंद होते ही सीधी 1 से लेके दोपहर बाद ही आंख खुलती थी। एक दिन में प्रायः 8 पहर होते हैं। एक पहर 3 घंटे का होता है। बाबा जिस चट्टान पर बैठकर तपस्या किया करते थे, वहां से कुछ ही दूरी पर नदी अविरल और निर्मल रूप में बहा करती थी। निकट ही वहां घने जंगल स्थित, जहां 2 शक्तिशाली शेर रहा करते थे। सूर्यास्त के समय वे दोनों शेर प्रतिदिन जंगल से निकलकर नदी में पानी पीने आया करते थे। नदी किनारे रहकर काफी देर तक पानी पिया करते थे और वहीं विश्राम करते थे। जब बाबा सरकार संध्या के समय उस शिला पर बैठकर ध्यान करते, तो उन शेरों की नजर श्री बाबा पर पड़ी। पानी पीकर वे बाबा की ओर बढ़ चले। कुछ कदम बढ़ाते बढ़ाते वे बाबा से कुछ 4-5 मीटर की दूरी पर ही होंगे। उन्होंने बाबा को विशेष तरीके से प्रणाम किया। फिर उन्होंने अपने आगे वाले पैरों को मोड़ा और सिर को जमीन पर रगड़ना शुरू कर दिया। ये सब हठ योगी दूर से दृश्य देख रहे थे। वहां से कुछ ही दूरी पर बाबा की कुटिया थी, जहां पे वे हठ योगी प्रायः हठ योगी की दीक्षा व शिक्षा में लीन रहा करते थे और अनन्य योगिक क्रियाओं में पारंगत थे। बाबा की दृष्टि खुलते ही बाबा चट्टान से नीचे उतरे और उन्होंने शेरों की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। बाबा जैसे ही उनके पास गए, उन शेरों ने बाबा को चाटना शुरू कर दिया। बाबा ने भी उनको विशेष आशीर्वाद दिया। थपकी लगा लगाकर उनको पुचकारना शुरू कर दिया। वे दोनों ही शेर थोड़ी ही देर में निर्मल बच्चे के समान व्यवहार करने लगे। बाबा ने उनको कहा, बच्चा आओ, तुमको आज गुरु दीक्षा देता हूँ। यह कहकर बाबा ने दोनों शेरों के तिलक लगा दिया और शेरों को कुछ उपदेश भी दिए। बाबा ने उनको उन्हीं की मूक भाषा में उनको समझाया और गीता का एक पूरा अध्याय उन दोनों शेरों को सुनाया। वे शेर बच्चे की तरह बाबा की बानी सुन रहे थे, ऐसे बैठे जैसे कोई बच्चा अपने टीचर की बात सुन रहा हो और उस शिक्षा को अपनाने के लिए बहुत ज्यादा चिंतनशील हो। अब बाबा ने उनको आदेश दिया, बच्चा तुम्हारी दीक्षा पूरी हुई, अब जाओ, समय मिलने पर फिर दर्शन होंगे। अब उन शेरों का प्रायः यही नियम बन गया। वे शेर प्रतिदिन शाम के समय पानी पीने आते और पहले बाबा को उसी तरीके से प्रणाम करते, अर्थात अपना सिर जमीन में रगड़ते और पुचकारने लगते। श्री बाबा जब तक उनको उनकी पीठ पर और सिर पर थपकी ना दे देते, तब तक वे शेर ऐसे ही लौटते रहते। बाबा बच्चे की तरह उन्हें दुलार करते थे। बाबा ने उनको 2 दीक्षा के नए नाम भी दिए और उनको आज्ञा दी थी, बच्चा कभी किसी को तंग मत करना। वे शेर प्रतिदिन बाबा के पास आते। यह दृश्य रोज 18-20 योगी सामने से देख रहे थे। प्रतिदिन यही नियम था। एक दिन उन योगियों ने बाबा से पूछा, सरकार क्या हम भी शेर के पास जा सकते हैं? बाबा ने उन हठ योगियों को बताया कि बच्चा, जब तक तुम में अहिंसा पूरी तरह प्रतिष्ठित ना हो जाए, तब तक ऐसा मत करना।
परंतु जिस दिन तुम सब में नारायण देखना सीख जाओगे तो शेर से भी हालचाल पूछ सकते हो। बाबा की यह वाणी सुनकर हठ योगियों के मन में अचंभा हुआ कि सरकार, हम तो नारायण देखने का अभ्यास बहुत समय से कर रहे हैं। बाबा बोले, बच्चा, परंतु इसकी पूर्ण सिद्धि में समय है। श्री बाबा के पास ऐसा बार बार देखा जाया करता था। मगरमच्छ, शेर, भालू, कछुए, नाग व सांपों जैसे भयंकर हिंसक पशु बाबा के पास बच्चे की तरह आते थे, बाबा के हाथ से बतासा खाते थे। मित्रों, ऐसी ही रोचक वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी जिनमें बाबा की लीलाओं का विस्तार से वर्णन होगा। ऐसी घटना के प्रत्यक्षदर्शी कुछ लोग अभिनय हैं। बाबा कहते थे, बच्चा, अपना संपूर्ण कर्म धर्म भगवान को अर्पण करके थोड़ी देर के लिए भी भगवान को भूल जाएं तो उन्हीं भगवान को परम व्याकुल होकर पुकारना ही भक्ति है। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुरुदेव के गुप्त ज्ञान को आगे सब में बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अपने मित्र व परिवार में शेयर कीजिए। राधे राधे।